बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाजरीन। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे दज्जाल का फितना और ज़हूर। दज्जाल का फितना उम्मती मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है। अहादीस की किताबों में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमुआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासिला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इसी तरह दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर, जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी अय्याम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल के लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा और सूरज के गुरूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इसके टफनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबुल मराक के टेले पर आकर ठहर जाएंगे। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि इसको ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आँखें देता है वो ख़ुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो इसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। ज़मीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत ख़ुद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहाँ दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता इसका रुख फेर देंगे। इन हदीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि ख़ुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल के क़ुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही हैं। लिहाजा दज्जाल की क़ुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारे आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन।